गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ चैप्टर फोर्थ है सब्जेक्ट साइंस का पदार्थ धातु और अधातु। इसके पहले मैंने आपको 3 चैप्टर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज जो है आपको धातु और अधातु जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक, धातु और अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं धातु और अधातु को पहचानने का तरीका क्या होता है, कैसे हम इनको पहचानते हैं कि ये धातु है कि अधातु है। ठीक, पहचान इसकी लिख देते हैं। ठीक, पहचान। ठीक है, ठीक, पहचान में देख लेते हैं धातु और अधातु क्या होता है। धातु को से कैसा होता है बच्चों? चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला। ठीक है, कैसा होता है धातु? चमकीला होता है। इसमें क्या होती है बच्चों? शाइनिंग होती है। धातु में क्या होता है? शाइनिंग होती है। कैसा होता है? चमकीला होता है। ठीक है, अधातु कैसा होता है? ये मटमैला होता है। कैसा होता है? मटमैला। मतलब ये क्या होता है? चमकीला नहीं होता है। ये कैसा होता है बच्चों? मटमैला होता है, चमकीला नहीं होता है। ठीक है, पहचान कैसे? धातु कैसी होती है? चमकीली होती है। और अधातु कैसी होती है? मटमैली होती है। ठीक है, तो जो है धातु और अधातु कहते किसे हैं? ठीक है, धातु और अधातु होती क्या है? धातु क्या है? अधातु क्या है? ऐसी चीजें, धातु में ऐसी चीजें जिनमें लौह अयस्क की मात्रा हो। किस अयस्क की मात्रा हो? लौह अयस्क की। किसकी मात्रा हो? लौह अयस्क। ठीक है, क्या हो? लौह अयस्क हो। लौह अयस्क हो उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी धातु? स्टील, इसमें लौह अयस्क होता है। ठीक है, सोना। ठीक है, जो है ये एल्युमिनियम, ये सब क्या है? धातु है, क्योंकि इनमें क्या होता है? लौह अयस्क होता है। जैसे लोहा, जैसे क्या होता है बच्चों? लोहा हो जाता है, स्टील हो जाता है। ठीक, ये सब क्या है? ये सब क्या होता है बच्चों? धातु। और क्या होता है? कॉपर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कॉपर। ठीक है, क्या हो गया आपका? चमकीला होता है, लौह अयस्क इसमें पाया जाता है, कॉपर होता है, और उसके बाद में लोहा होता है, स्टील होता है। ये सब क्या हो जाती हैं बच्चों? धातु हो जाती है। अधातु में क्या हो जाता है? जिसमें लौह अयस्क ना मिले। क्या होता है? जिसमें लौह अयस्क क्या होता है? जिसमें लौह अयस्क नहीं पाया जाता। क्या होता है? जिसमें लौह अयस्क ना पाया जाए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अधातु बोलते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया। क्या हो गया? सोडियम हो गया। एक गुण और इसमें मिलता है, अभी बताते हैं। ठीक है, इसमें एक गुण और पाया जाता है। तो अधातु में कैसा होता है? मटमैला होता है, इसमें लौह अयस्क नहीं मिल जाता है। ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम हो गया और उसके बाद में मैग्नीशियम। ठीक, क्या हो गया? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इसमें क्या होता है? क्या होता है बच्चों? इसमें जो है लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होती है? नरम होती है। इनको क्या होता है? आसानी से काटा जा सकता है। इनका एक गुण और होता है। ये कैसा होता है? ये अधातु कैसी होती है? नरम। कैसी होती है बच्चों? नरम होती है। और उसके बाद में ये धातु कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है बच्चों? कठोर होती है। ठीक है, कैसी होती है? कठोर होती है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, दोबारा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहचान, कैसे इनको पहचानेंगे। धातु चमकीली होती है और अधातु कैसी होती है? मटमैली होती है। दूसरा, ये कैसी होती है? इनकी प्रकृति कैसी होती है? कठोर होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? नरम होती है। ठीक है, इनकी प्रकृति कठोर और इनकी प्रकृति नरम होती है। और इसमें जो है लौह अयस्क नहीं पाया जाता। ये जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और इसमें क्या होता है? लौह अयस्क पाया जाता है, जैसे कि कॉपर हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया। ये सब क्या हो जाता है बच्चों? ये सब हमारे होता है धातु और अधातु के गुण। ठीक, इरेज करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखेंगे धातु अघात वर्धनीय होती है। धातु कैसी होती है? अघात वर्धनीय। ठीक है, धातु कैसी होती है बच्चों? अघात वर्धनीय। अघात वर्धनीय क्या होता है? पीटने से पतली चादर में कन्वर्ट हो जाए। पतली चादर
या आकार परिवर्तित हो जाए। पीटने से कैसे हो जाए बच्चों? धातु धात वर्धनीय होती है। कैसे? पीटने से पतली हो जाए या चादर के आकार का हो जाए या क्या है उसका आकार कैसा हो जाए? परिवर्तित हो जाए। ये क्या हो जाती है? धातु हो जाती है। ठीक है, धातु और अधातु मैंने आपको गुण और पहचान बता दिया है, या धातु वर्धनीय क्या होता है ये भी बता दिया है। अब आगे देखते हैं इसके धातु और अधातु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। धातु, ठीक, आधातु, ठीक है, धातु और अधातु होती है। तो अब इसमें आगे देखते हैं। सामान्यतः जो होता है धातु आघात वर्धनीय और कैसे होते हैं? चौड़े हो जाते हैं। और सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। धातु कैसे होते हैं? ऊष्मा, ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातु जो है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये कुचालक होते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब होता है कि इनसे धारा प्रवाहित नहीं होती है और इनसे क्या हो जाती है? धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे अगर आपको एक तांबे का तार लेना है, तांबा, ठीक है, तांबे का तार आप ले लीजिए और क्या करिए उसमें से जो ऊष्मा प्रवाहित कराइए तो क्या होगा? उसमें ऊष्मा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर आप इसमें जो है सोडियम ले लीजिए या मैग्नीशियम ले लीजिए, कुछ कोई और धातु ले लीजिए, तो क्या इसमें से ऊष्मा जो है प्रवाहित होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जो है इसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे होते हैं? नरम होते हैं, कठोर नहीं होते हैं और इनके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। इसी वजह से क्या होते हैं? नरम होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, अगर क्या कहा जाए आगे इनके प्रकृति के बारे में और बताया जाए तो कहा जाएगा कि दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से विक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इनको जला दिया जाता है। इनको जलाने पर, धातु को जलाने पर क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करने पर ऑक्साइड बनाता है। O2 से क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? ऑक्साइड बनाता है। O2 से क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? ऑक्साइड बनाता है। O2 से क्रिया करने के बाद में क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है, मतलब कि बेस टाइप में होते हैं। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है बच्चों? क्षारीय। ये किस प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति होते हैं। ये धातु से या ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद जो धातु है ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और उसके बाद में इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर क्या होता है? क्षारीय होता है। मतलब इनका जो pH वैल्यू होता है वो क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। क्षारीय कब होगा? जब उसकी pH मान, pH वैल्यू क्या होगी? 7+ होगी। ठीक है, 7 से ज़्यादा हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो इनकी pH वैल्यू क्या होगी? 7 से ज़्यादा होती है तो इनका नेचर कैसा होता है बच्चों? क्षारीय होता है। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखेंगे। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाता है। ये क्या करता है? धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अधातु जो होता है, अधातु ऑक्सीजन से O2 से क्रिया करके क्या बनाता है? O2 से क्रिया करने के बाद अधातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड क्या बनाता है? अधातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? अधातु ऑक्साइड। जैसे MgOH क्या बनाता है? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बनाता है? MgOH का होल ट्वाइस ऐसे बनाता है। ये सब सारी चीजें क्षारीय चीजें। धातु O2 से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। अधातु क्या होता है? O2 से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाता है। O2 से क्रिया करके क्या करता है? ये अधातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। इनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। कैसे होते हैं बच्चों? ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं।
इनकी प्रवृत्ति कैसे होती है? तो अम्लीय होती है, मतलब इनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो किससे? 7 से कम होती है। इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 7 से कम होती है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 7 से कम होती है, इसलिए क्या होती है? ये अम्लीय होते हैं। कुछ धातु जो है जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन से गैस उत्पन्न करते हैं। कुछ धातु होते हैं जो जल से क्रिया करने के बाद में क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड। धातु किससे अभिक्रिया करता है? जल से। जल से अभिक्रिया क्या करता है बच्चों? जल से क्रिया करता है। जल से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जो है जिनकी प्रवृत्ति क्या होती है? वह धातु से हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जिसके जलने की आवाज कैसी होती है? पॉप होती है। ठीक है, कुछ धातु क्या करते हैं? जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है तो क्या होती है? जलती है। तो जलने से हाइड्रोजन गैस के जलने से कैसी आवाज आती है? पॉप टाइप आवाज आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि जब जो है धातु जो है हाइड्रोजन से जल से क्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। तो हाइड्रोजन गैस जब छोड़ती है तो जलता है। तो जलने के बाद में किस तरह की आवाज़ निकलती है? तो कैसी आवाज़ निकलती है? पॉप आवाज़ निकलती है। पॉप टाइप। कैसी टाइप की निकलती है बच्चों? पॉप टाइप की आवाज़ निकलती है। ठीक है, पॉप टाइप की आवाज़ निकलती है। अधातु जल से क्रिया नहीं करते हैं। अधातु जो होते हैं वो जल से क्रिया नहीं करते हैं। अब अधातु के बारे में देख लेते हैं। अधातु के बारे में अधातु जल से क्रिया नहीं करता है। जल से क्रिया नहीं करते हैं। क्या होता है बच्चों? जल से क्रिया नहीं करते हैं। धातु को मैंने बताया कि जब ये धातु जल से क्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है और जिसमें क्या होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस जब मुक्त होती है तो जलती है। तो जलने से कैसे आवाज आती है? पॉप टाइप आवाज आती है। और अधातु के बारे में जल से क्रिया नहीं करते हैं। सीधा सिंपल सी जल से क्रिया नहीं करते हैं, इनको जल में ही रखा जाता है। जैसे सोडियम, सोडियम, ठीक है, फास्फोरस, फास्फोरस, इनको कहाँ पे रखा जाता है? लिक्विड में ही रखा जाता है। सोडियम को किसमें? केरोसिन में रखा जाता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बच्चों? जल में रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्या होता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है और फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? जल में। लेकिन ये क्या होता है? जल से क्रिया नहीं करता है। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। एक फार्मूला है, देखो बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, CuSO4, ठीक, ये क्या है? CuSO4 क्या है? CuSO4 क्या है? ये CuSO4, ठीक है, ये सल्फेट है, कलर सल्फेट। ठीक है, प्लस उसके बाद में Zn जिंक, CuSO4 प्लस जिंक। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा? ये फार्मूला है CuSO4 प्लस Z मतलब जिंक। उसके बाद में क्या बनेगा? ZnSO4। क्या बनेगा बच्चों? ZnSO4। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu मुक्त हो जाता है कॉपर। ठीक है, ये जल से क्रिया करने के बाद में CuSO4 प्लस Zn तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, इतना आगे इतना हो गया। ये जल से क्रिया करने के बाद इस तरीके से क्या होता है? बनता है। अब आगे देखेंगे। धातु अम्लों से क्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः धातु अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। धातु किससे क्रिया करते हैं बच्चों? तो अम्लों से, मतलब वो क्या होते हैं? एसिड से क्रिया करते हैं। ठीक है, धातु किससे क्रिया करता है? धातु किससे करता है? धातु प्लस अम्ल।
क्या हो जाता है, अभिक्रिया करता है। धातु प्लस अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस प्लस धातु लवण। ठीक, ये बनाता है। धातु प्लस अम्ल जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस, ये चीजें बनाते हैं। और जो है अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु जो होता है क्या करता है, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, धातु जो होता है वो क्या करता है, अधातु जो है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ना जल से अभिक्रिया करता है ना अम्ल से अभिक्रिया करता है। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, क्षार से अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु के भौतिक जलीय विलयन में विभाजित कर देते हैं। मतलब इसको क्या कर देता है, जो धातु होता है वो क्या कर विस्थापित कर देता है अधातु को, जब वो किससे अभिक्रिया करता है, जल से या जो है हाइड्रोजन गैस से या अम्ल से। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चैप्टर। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर था। ऐसे बारे में थोड़ा सा और आगे डिटेल में बता देते हैं आपको। पटाखे, क्रैकर्स। ठीक, पटाखे या क्रैकर्स जो हम दीपावली में या किसी स्पेशल ओकेजन में, शादी ब्याह में जो है पटाखों को जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उनसे क्या होता है, उनको जो है पटाखों के इस्तेमाल में किसका उपयोग किया जाता है, अधातु का। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, अधातु का। पटाखे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अधातु का। ठीक है, तो इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर को, और रिवीजन करने के बाद में आपको बता देते हैं कि जो है कैसे इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, देख लेते हैं इसको, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। इसको रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर तुम्हारा धातु और अधातु है। अधातु और धातु। ठीक है, धातु कैसे होते हैं, धातु जो है चमकीली होती है, अधातु कैसे होती है, मटमैली होती है। धातु भी जिसमें आयरन कोर लव एस होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा धातु, और जिसमें आयरन कोर लव एस नहीं पाया जाता वो क्या होता है, धातु होता है। धातु के एग्जाम्पल कौन से होता है, आयरन लोहा हो गया, स्टील हो गया, उसके बाद में काबर हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, धातु के उदाहरण है। ठीक है, और अधातु के उदाहरण में क्या हो गया, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, चूना पत्थर हो गया। इस तरीके से क्या है, सब अधातु है। ठीक है, इनको जो है ये जल से अभिक्रिया करते हैं, इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। जबकि अधातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है, इनको जल में ही रखा जाता है, और इनका जो पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम होता है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अधातु में जो अधातु में जिनको जल में रखा जाता है वो कौन कौन से हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, इन सबको कहाँ पे रखा जाता है, जल में रखा जाता है। ठीक, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और फास्फोरस को, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है और जो है बाहर निकालने पे जल जाता है। रेड फास्फोरस भी होता है, अधातु है, वो कहाँ पे होता है, माचिस के, जो माचिस होता है, माचिस के जो है ऊपर में लगा होता है, जिससे क्या होता है, हम लोग जो है गन पाउडर से और उसको रेड फास्फोरस पर रगड़ करके जो है आग उत्पन्न करते हैं। ठीक, क्लियर, ये अधातु है। ठीक है, जब भी धातु जब भी हाइड्रोजन से क्रिया करती है या जल से क्रिया करती है, तो जल से क्रिया करने के बाद वो धातु ऑक्साइड बनाती है, और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जो हाइड्रोजन गैस जलती है तो जलने से उसमें कौन सी आवाज़ आती है, पॉप टाइप की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है बच्चों, पॉप टाइप की आवाज़ आती है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी धातु है ये अम्ल से क्रिया करती है। ठीक है, अम्ल से क्रिया करने के बाद में क्या करती है, अधातु को विस्थापित कर देती है। ठीक, तो क्या होता है कि जब अधातु को विस्थापित कर देती है, इनकी प्रकृति जो है बदल जाती है। ठीक है, अम्ल से क्रिया करने के बाद जैसे अगर किसी हम लोहे को मतलब लोहे को किसी एसिड में डालें तो इसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें जो है बहुत सारे जो है कलर इसका बेकार हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है ये जो है इसका वेट क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। मतलब वो जो होती है अम्ल होती है वो गलाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये दिक्कत हो जाएगी। इसमें जो है ये लोहा जो है इसका कलर मतलब चमकीले से जो है खुरदरा हो जाएगा, ये भद्दा दिखने लगेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। इतना आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, धातुओं और धातुओं का हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, धातुओं और धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। हम जो है अपने दैनिक जीवन में लगभग धातुओं और धातुओं को जो है इस्तेमाल करते हैं।
थोड़ा सा इसमें और आगे देख लेते हैं क्या है। धातु, ठीक है। अधातु जो होती है उसको हम किस में यूज़ करते हैं? जल के शुद्धिकरण में यूज़ करते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या अधातु है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं? जल में जो है मच्छरों को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? अधातु है, ब्लीचिंग पाउडर। और उसके बाद में इसका उपयोग किसमें करते हैं? एंटीबायोटिक के रूप में। अधातु का उपयोग किसमें करते हैं बच्चों? तो एंटीबायोटिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अधातु का प्रयोग किया जाता है। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और उसे सभी सजीव सांस श्वसन के समय अंदर ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। सभी सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? धातु को श्वसन के समय अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। वो अधातु को श्वसन के समय अंदर ग्रहण करते हैं। अधातु का उपयोग जो है पानी को साफ करने में किया जाता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है धातु और अधातु के द्वारा की जाती हैं और हमने आपको पूरा धातु और अधातु के बारे में इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसेस और उसके बाद में इसको कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप आप इसे समझ लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो है ये आपके द्वारा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा। अगर आधे में रोक के देख लेते हैं तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज रहेंगे कि धातु क्या है, अधातु क्या है या उपधातु क्या है। जबकि उपधातु के बारे में आपके चैप्टर में नहीं है, इसलिए मैंने आपको उपधातु के बारे में नहीं बताया। आप अगली जानकारी जो है आपको जो है, अगर आप चाहेंगे कि उपधातु के बारे में बता दीजिए तो कमेंट सेक्शन में जो है लिख के बता दीजिएगा कि उपधातु के बारे में डिफाइन कर दीजिए, तो मैं आपको उपधातु के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।